मायदे के साथ तो लोग ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे मानो आप मायदा नहीं जहर खा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम ज्योति है। मैं स्वास्थ्य और सेहत से जुड़ी हुई वीडियो डालती हूँ। तो आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। जिनके मन में कहीं ना कहीं ये बात रहता है कि क्या मैदा इतना नुकसान करता है, क्या हमारे शरीर के लिए इतना नुकसानदेह है, क्या हमें इसे खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। तो इस वीडियो में आज के वीडियो में बस मैं इसी बात पे डिस्कस करूंगी कि जी हाँ, मैदा बिल्कुल नुकसानदेह है। पर मैदा बनने का प्रोसेस क्या है, वो कैसे बनता है, किन किन चीज़ों से बनता है, क्या ये मेरे लिए जहर तो साबित नहीं होगा, इन सारी चीज़ों पर मैं डिस्कस करूंगी। तो जी हाँ, आप सभी को पता ही है कि मैदा भी गेहूं से ही बना रहता है और गेहूं के फायदे आप सभी को पता ही है। सब लोग बोलते हैं कि गेहूं के आटे खाओ, गेहूं का दलिया खाओ, गेहूं का मतलब जो भी चीज़ें हैं लोग उसको प्रेफर करते हैं कि ये बहुत अच्छा है और इसे खाना चाहिए। पर मैदा क्यों नहीं खाना चाहिए, वो भी तो आखिर गेहूं से ही बना है। तो इसके पीछे क्या कारण है, मैं इन सारी चीज़ों पे आपसे डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहले तो मैं ये बात करूंगी कि जी हाँ, जो ये भ्रांतियाँ फैलाई जा रही है कि बिल्कुल आप मैदा मत खाइए, मैदा खाने से आपको ये हो सकता है, सबके मन में बस यही बातें चल रही हैं कि यार मैदा जहर तो नहीं है, हम खा रहे हैं, कहीं हम जहर तो नहीं खा रहे हैं। बिल्कुल नहीं। अगर ये भी गेहूं से ही बना है तो अगर आप गेहूं का आटा खा रहे हैं तो वो नुकसान नहीं कर रहे, तो ये क्यों नुकसान कर रहा है। बस मैं आपको कुछ कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी। अगर आप मैदा भी खाएंगे तो आपको उतना नुकसान नहीं करेगा जितना इसका डर बना हुआ है सारे लोगों के मन में। जी हाँ, आप सभी को पता है ये कि आटे को बनाया जाता है, गेहूं से आटे को बनाया जाता है, गेहूं को पीस के आटा तैयार किया जाता है और वो आटा हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। यहाँ तक कि गेहूं का दलिया भी हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। डॉक्टर भी बोलते हैं, सभी लोग बोलते हैं कि गेहूं का दलिया आप खाइए, आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। पर वही चीज जो मैदा है वो भी गेहूं से बना है। सभी लोग मना करते हैं, हमारी बोलते हैं वो पचता नहीं है, आंतों में पकड़ लेता है। तो क्या ये सही बात है? इन सब चीजों पे भी मैं बात करूंगी। तो सबसे पहले तो मैं ये बात करूंगी कि गेहूं कैसे बनता है और मैदा कैसे बनता है। तो जी हाँ, जब गेहूं को आटा कैसे बनता है और मैदा कैसे बनता है। तो जी हाँ, जब आप गेहूं को पीसते हैं तो वो आटे का रूप धारण कर लेता है और उसको बहुत ज्यादा पीसते हैं तो वो मैदे का रूप धारण करता है। पर जी हाँ, कुछ कुछ उसमें चीजें ऐसी होती हैं, आप सभी को पता है कि कोई भी प्राकृतिक चीज होती है उसमें बहुत सारी चीज होते हैं, फाइबर होता है, विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है जो हमारी सेहत के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी होती है। तो बिल्कुल वैसा ही है, गेहूं में बहुत अधिक मात्रा में फाइबर होता है। तो जब हम उससे खाते हैं तो वो हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है। उसका आटा खाइए, दलिया खाइए, बहुत फायदा करता है। पर जब मैदा बनाया जाता है तो उसी फाइबर को उसमें से निकाल दिया जाता है। तो ठीक है, आपके बॉडी में फाइबर नहीं जा रहा है पर आप जहर तो नहीं खा रहे ना, है तो वो भी आटा का ही। आटे के सारे लेयर को हटाए जाते हैं, जो भी गंदगियां होती है उसे निकाला जाता है, जो भूसी होते हैं ऊपर के उसे बिल्कुल साफ कर दिया जाता है। क्योंकि आपको पता ही है कि आटा बिल्कुल व्हाइट कलर का होता है और कुछ प्रोसेस के थ्रू उसे बिल्कुल सफेद कर दिया जाता है। तो जी हाँ, बस यही मतलब देखा गया है कि हाँ ठीक है, मैदा भी आटा से ही बना है, लेकिन बस उसका जो प्रोसेस है वो ऐसा प्रोसेस है जिसके तहत उससे सारे फाइबर निकल जाते हैं। और जब किसी भी चीज में से फाइबर निकल जाते हैं तो वो आपको पाचन में, आपके पाचन क्रिया में सही साबित नहीं होता है, आपको पचाने में दिक्कतें आने लगती हैं। तो क्या हमें मैदा खाना ही नहीं चाहिए? बिल्कुल। अगर आप मजबूर है, आप कहीं ऐसे जगह पे है जहाँ पे आपको मैदे का ही खाना खाना पड़ रहा है, फिर भी आप इग्नोर कर रहे हैं, तो बिल्कुल नहीं, आप मैदा खाइए। आप उसके साथ फाइबर वाली चीज अधिक मात्रा में खा लीजिए, तो वो उसको बैलेंस कर देगा, वो उसको पचाने में बहुत आरामदेह से, वो बहुत आसान तरीके से आपका वो मैदा भी पच जाएगा। क्योंकि फाइबर जब आपके बॉडी में जाता है तो वो पाचन क्रिया को सही रखता है, आपका वो पचने में, मतलब पाचन में आसानी से वो चीज़ पच जाता है और आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। तो बस दिक्कत यही आ रही है कि आटे में होता है फाइबर और मैदे में से सारे फाइबर निकाल लिए जाते हैं, जिसकी वजह से वो आपके पेटों में पचता नहीं है, आपके पेटों में दर्द होने लगता है और आपको लगता है कि ये हमारे लिए नुकसानदेह है। जी हाँ, बिल्कुल नुकसानदेह तो है ही, पर अगर आप कभी भी खाते हैं तो आप उसके साथ अगर अधिक मात्रा में फाइबर ले लेते हैं तो वो आपको उतना नुकसान नहीं करेगा जितना आप डरे हुए हैं। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि मैदे और आटे में क्या अंतर है। अगर आप कुछ और जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए। अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय, टेक केयर, राधे राधे।